Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. हमें स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे. हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है, अच्छा ट्रांसपोर्ट की बेटा जरूरत क्यों होती है? एज वी नो के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है दे आर यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर मल्टी सेलुलर. राइट, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या फूड चाहिए होता है, दे टेक दिस मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट, वो तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ले लेंगे. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, एल्गी हैं, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, दिस डिफ्यूजन इज नॉट एफिशिएंट टू प्रोवाइड ईच सेल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. तो इनके अंदर बेटा एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है. राइट, अब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो दे हैव द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हर सेल तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? टू प्रोवाइड ऑल द सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ठीक है, हर सेल को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. राइट, अब हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं. तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसके बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं. राइट, आपको जो भी इशू होगा आपने बेटा चैट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके बता देना है. राइट, और माइक जो है उसको आपने म्यूट ही रखना. ठीक है, चैट बॉक्स में आपने मुझसे डिस्कस कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर आप कोई आंसर करना चाहते हैं तो वो भी आपने चैट बॉक्स में देना है. जो भी डिस्कशन होगी उसमें बेटा आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है. राइट, अच्छा अब कंपोनेंट्स ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बेटा 3 कंपोनेंट हैं. ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा है और ब्लड वेसल है. अच्छा, प्लाज्मा नहीं हम लिखेंगे, हम इसको यहां पर कर लेते हैं ब्लड. ठीक है, प्लाज्मा की जगह जो है दिस इज ब्लड. 3 कंपोनेंट्स है बेटा. एक इसका ब्लड वेसल्स है. सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द ब्लड वेसल, सेकंड जो है वो ब्लड है, और जो थर्ड चीज है दैट इज द हार्ट. ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. हमने अब इन 3 कंपोनेंट्स को स्टडी करना है थोड़ा डिटेल में. राइट, अच्छा अब फर्दर आप देखें कि हार्ट का जो है आगे कोई पार्ट नहीं है. राइट, जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, ब्लड वेसल्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं. राइट, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, these are the 3 types of blood vessels which are present in the सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, अच्छा इनको भी हमने डिटेल में स्टडी करना है. और यहाँ पर आप देखें बेटा, जो ब्लड है, ब्लड क्या है? ब्लड इज फर्दर डिवाइडेड. ब्लड के 2 पार्ट होते हैं. एक इसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है हम प्लाज्मा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्लड लिखेंगे. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज द प्लाज्मा. इसी तरह बेटा इसका सॉलिड पार्ट भी होता है. ठीक है, सॉलिड पार्ट में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? दे हैव ब्लड सेल्स इंक्लूडेड इनटू देम. ठीक है, ब्लड सेल्स को हम इंक्लूड करते हैं इनटू सॉलिड पार्ट. अच्छा, अब ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं विच आर प्रेजेंट और विच आर मेकिंग अप द सॉलिड पार्ट ऑफ द सेल? दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स. अच्छा, और हमने बेटा यहाँ पर कोशिश करना है कि हम जो है वी शुड स्टिक टू द सिलेबस. जितना सिलेबस है हम उतना ही करेंगे, बियॉन्ड सिलेबस हम नहीं जाएंगे. राइट, अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स जो है फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक लिम्फोसाइट्स और दूसरे जो है फेगोसाइट्स होते हैं. राइट, अच्छा और फेगोसाइट्स जो हैं फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, पोलीमॉर्फ्स एंड मोनोसाइट्स. अब हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है वन बाय वन. जो पहली चीज है दैट इज द ब्लड वेसल्स.
ब्लड वेसल्स को हमने देखना है, ठीक है, ब्लड को देखना है और हार्ट को डिटेल में देखना है, तो इसके अंडर हम ये वाली सारी चीजें भी डिस्कस करते आएंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा बेटा, सॉलिड पार्ट्स में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी क्या है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द सॉलिड पार्ट ऑफ द सेल, ये भी सॉलिड में है, बट हम प्लेटलेट्स को सेल नहीं कहते, एज दे आर द फ्रेगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ठीक है, बट है ये सॉलिड पार्ट, सो इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू द सेल्स, राइट। अच्छा, यहां तक बेटा किसी को कंफ्यूजन? स्लीम बेटा, वेलकम टू क्लास। मीरब, दैया, एनी प्रॉब्लम? नो मिस। ओके, थैंक यू, चलें, गुड बेटा, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट कंपोनेंट करते हैं, फर्स्ट हम कंपोनेंट करते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड में हम प्लाज्मा, इसका लिक्विड पार्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, इसमें क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में ज्यादातर या 90% जो है वो वाटर होता है, ठीक है, और जो 10% होती हैं वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं, विच आर मेकिंग अप द सॉल्यूशन, और उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं। अगर बेटा ये क्वेश्चन आता है आपको फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स का आज आता है, तो हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे जैसे वाटर मेंशन करेंगे और फिर डिसॉल्व सब्सटेंसेस मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम इन डिसॉल्व सब्सटेंसेस के नाम लिखेंगे जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उन नाम के साथ हमने क्या करना है, नाम लिखेंगे और नाम के साथ इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, हम कंपोनेंट्स के फंक्शन बताएंगे, ठीक है। अच्छा चले, अब बेटा हम देखते हैं कि डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं, जस्ट एक मिनट, जस्ट अच्छा ठीक है बेटा, अब डिसॉल्व सब्सटेंसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें तो इसमें बेटा कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स का पर्पस क्या होता है, हमने नाम बताना है, ठीक है, नाम का हमें एक नंबर मिल जाएगा, फिर हमने उसके फंक्शंस बताने हैं। अच्छा, अब सॉल्ट्स का क्या पर्पस होता है, सॉल्ट्स जो है बेटा वो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, खाली हम पीएच लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा 7.4 लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिख दें कि पीएच ऑफ द ब्लड विच इज 7.4 तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। पहली चीज जो है इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, खाली सॉल्ट्स लिख दें, और सॉल्ट्स क्यों जरूरी होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब कौन कौन से इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, इसके अंदर बेटा क्लोराइड के, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं, सोडियम के और पोटाशियम के, ठीक है। या हम कुछ सॉल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें सोडियम मैंने लिखा, ठीक है, या हम इसको इस साइड पर देखते हैं। अच्छा, सोडियम के सॉल्ट्स होंगे, सोडियम क्लोराइड, अच्छा सोडियम की और बेटा पोटाशियम की हैं, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होगा, पोटाशियम क्लोराइड होगा, इसी तरह सोडियम सल्फेट, सोडियम फोस्फेट, सोडियम फोस्फेट होगा,
ठीक है, और सोडियम के साथ और क्या हो गया, सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 इज फॉर बाइकार्बोनेट, ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम के भी, और यही सॉल्ट प्रेजेंट होंगे पोटाशियम के, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम फोस्फेट, ठीक है, पोटाशियम फोस्फेट, और इसी तरह ही पोटाशियम बाय कार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूलाज नहीं लिखने, हमने क्या करना है वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखना है। फॉर्मूलाज आर नॉट इम्पोर्टेंट, और आपसे जो है फॉर्मूलाज गलत भी हो सकते हैं, तो हम फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे, जस्ट हम सॉल्ट लिखेंगे और एक दो आप सॉल्ट एग्जाम्पल में लिख दें, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, और आपने बताना है कि इसकी जरूरत क्यों होती है। ये हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। एक चीज हो गई। अच्छा, अब आप दूसरी चीज देखें। दूसरी चीज, ये जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस 10% है, इसमें क्या होते हैं, इसमें हॉर्मोन्स भी होते हैं, बिकॉज ये ब्लड का पार्ट है, और ब्लड ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। तो इसके अंदर हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। हॉर्मोन्स के कुछ भी आप नाम लिख दें जो आपको आते हैं। एज यू आर गोइंग टू अपीयर इन O3, तो आपने काफी हॉर्मोन्स पढ़े हुए हैं, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे इंसुलिन इज द हार्मोन, और ये भी किसमें होगा, प्लाज्मा में होगा, या ब्लड के लिक्विड पार्ट में इंसुलिन होगा। ग्लूकागॉन इज एन अदर हार्मोन, एड्रेनलिन है। ठीक है, ये जो है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा। दूसरी चीज हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम तीसरी चीज देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है ना, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर इंसुलिन लिखें, ठीक है, और फिर हम इंसुलिन का फंक्शन भी बताएं, दैट इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, नाम बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल्स कुछ बताते आएंगे, या अगर थोड़ा सा जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में फंक्शन जरूरी है तो हम फंक्शन भी बता देंगे। तीसरी चीज, ब्लड में क्या होती है बेटा, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो है कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स बेटा, इसके अंदर आप देखें, फिब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और एल्ब्यूमिन, चार हमें नजर आ रहे हैं। हम चारों का फंक्शन भी देखते हैं, इन चारों की क्यों जरूरत होती है या इनका फंक्शन क्या है। इसमें जो बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, helps in maintaining the osmotic pressure of blood। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा होता है प्रेशर ऑफ सॉल्ट्स एंड प्रेशर ऑफ सॉल्ट्स का प्रेशर और वाटर का प्रेशर होता है इनटू द ब्लड। जब ब्लड में सॉल्ट्स या वाटर कम ज्यादा हो जाएंगे तो दे विल बी टू सम एक्सटेंट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट दे आर मेंटेन्ड बाय द salts which are the albumin। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज इसमें मैंने आपको बताया है, दूसरे कौन से सॉल्ट्स होते हैं, दे हैव द ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन का बेटा क्या फंक्शन होता है, ग्लोब्यूलिन जो है दे हैव द इम्यून फंक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, आईजीजी बनाते हैं, या इम्यून फंक्शन, सिंपल आपके लेवल के लिए इम्यून फंक्शन होता है। थर्ड जो यहाँ पर हमने देखे हैं, ब्लड के अंदर क्या होता है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स भी होते हैं। फिब्रिनोजिन का क्या काम होता है, दे आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इसको अभी हम आगे क्लॉटिंग के फंक्शन में भी देखते हैं। अच्छा, और जो चौथे हमने यहाँ पर बेटा प्रोटीन्स देखे हैं, दे आर द प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, इसको भी हम कहते हैं दे आर ऑल्सो द क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये भी क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ये वाले। और अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इनका नाम ही लिखना है।
जो हमारे सिलेबस में है नाम, ठीक है, या हम थोड़ा सा यहाँ पर आप बता सकते हैं फिब्रिनोजेन, दे आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे एक लाइन में आप लिखें, इट शुड नॉट ऑक्यूपाई या यूज मोर स्पेस, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं चौथी चीज जो है प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर कौन सी होती है, दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, जहां से उन्होंने रिमूव होना होता है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिनिन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये बेटा जो प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, लिवर में बनेगा, लिवर में बनने के बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, किडनी में जाता है, ठीक है। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो किडनी के थ्रू रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। अच्छा, यूरिया किससे बनता है और क्रिएटिनिन किससे बनता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आप देखें बेटा, यूरिया है, यूरिया बनता है अमाइनो एसिड से, ठीक है। अच्छा, ये बनता क्या कहां पर है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, बनेगा लिवर में, ठीक है, और बन किससे रहा है, इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अच्छा, दूसरी चीज जो है यहाँ पर यूरिक एसिड लिखा होगा, यूरिक एसिड कहां से बनता है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए हमने पढ़े थे, ठीक है, ये एंजाइम्स बनाते हैं और सेल के अंदर ही बनाते हैं। अच्छा, जो बेटा तीसरी चीज यहाँ पर हमने पढ़ी है, दैट इज द क्रिएटिनिन, राइट। क्रिएटिनिन किससे बनता है, ये बेटा बनता है क्रिएटाइन से, और ये मसल्स के अंदर बनता है। हमारे जो मसल्स हैं वहां पर क्रिएटाइन, क्रिएटाइन की ब्रेकडाउन होती है इनटू क्रिएटिनिन। ये दोनों जो है बेटा, बोथ दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है, और ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये एक नई चीज है, इसका मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिएटाइन, क्रिएटाइन का काम क्या होता है, ये बेटा मसल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे, तो ये मसल्स के अंदर रिसाइकल करता है एटीपी को, ठीक है, एटीपी, एडीपी है, फोस्फेट पड़ा होता है, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ एटीपी है, दिस इज डन थ्रू दिस क्रिएटाइन, राइट। और जब इस क्रिएटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है, तो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू क्रिएटिनिन, एंड क्रिएटिनिन इज हार्मफुल प्रोडक्ट, सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तीन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, हम तीनों ही इनका नाम लिखेंगे और डिटेल हमने ज्यादा नहीं लिखनी, डिटेल हमें जस्ट यूरिया की पता होनी चाहिए, ठीक है। यूरिया कहां पर बन रहा होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और फिर ये रिमूव कहां से होता है, इट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी, राइट। सो दैट इज सफिशिएंट, इतना हमने लिखना है। अच्छा, अगली आप देखें बेटा, फिफ्थ चीज जो है ब्लड के अंदर, इसके लिक्विड पार्ट में जो प्रेजेंट होती है, दैट इज फूड, राइट। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, राइट। किसके थ्रू, वो भी प्लाज्मा के थ्रू, या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे दैट विच कंपोनेंट ऑफ द फूड आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड, glucose, because they are the smaller particles and they can diffuse through the membrane or walls of the small intestine, so they are present into the blood. जो दूसरा हमारे पास smaller molecule होता है which are present into the blood, that is amino acid. अब हम जब इसमें फूड मेंशन करेंगे तो we will also mention glucose and amino acids जिनके हमें नंबर मिलेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लिखते हैं। अच्छा, चलें, अब आप बेटा मुझे बताएं, विल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट इनटू द ब्लड। हमने डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, अभी हमने डाइजेशन को रिवाइज किया है,
और हमने डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो आप मुझे बताएं कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स विल दे बी प्रेजेंट इनटू द ब्लड? एनीवन? चैट बॉक्स में बेटा आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद आपको जो है इसका आंसर देती हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं विल दे बी प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो सिक्स्थ चीज होती है इनटू द प्लाज्मा, दैट इज द, दे आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड from one part of the blood to the other through plasma or liquid part of the blood. Yes, they will be present in the blood. Daya is also saying yes. Acha beta, also tell me the reason why they will be present into the blood. Right beta, the one who has joined class with the Huawei cell phone, would you better please like to let me know your name? राइट, अच्छा अभी बेटा मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। रेस्पिरेटरी गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इनटू द ब्लड, राइट। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा जो हमने लिखनी होती है। और ये बेटा 8 मार्क्स के लिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि आपने इसको कितना लिखना है और कितनी चीजें इसमें आपने लिखनी है फॉर 8 मार्क्स, राइट। अच्छा, जो सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमने देखा है ब्लड का, राइट, ब्लड का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द सॉलिड पार्ट विच इज 45%। और सॉलिड पार्ट में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस लिक्विड पार्ट। अब हम इसके सॉलिड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को बेटा कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ?